अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने। सूरह आराफ की आयत नंबर 130 है, रुकू नंबर 6, पारा नंबर 9 है। आयत नंबर 130 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली देते हुए फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हलाक करेगा, और वो देखना ये चाहता है कि कौन किसके लिए ईमान लाता है, किस पर ईमान लाता है और किसके लिए क्या अमल करता है, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस ज़मीन का मालिक बना देगा। ये तसल्ली के अल्फाज थे मूसा अलैहिस्सलाम के। अब देखते हैं कि आयत नंबर 130 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद जब हमने फ़िरऔन और फ़िरऔन की कौम को पकड़ा, यानी अज़ाब के लिए मखसूस किया और उन पर अज़ाब नाज़िल किया, बिस्सनीन, कुछ सालों के लिए कैद साली का अज़ाब उन पर मुसल्लत कर दिया। कैद साली का अज़ाब और उसके साथ साथ जो उनके फसलें और मेवाजात थे उनकी तबाही का अज़ाब भी उन पर नाज़िल होना शुरू हो गया, और यह अज़ाब कई सालों तक उन पर मुसल्लत रहा। और मकसद ये था लअल्लहुम यज़क्करून, कि शायद इससे डर के वो आसान नसीहत इख्तियार कर लें। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मैंने उनके नाफरमानी के बावजूद उन पर आसानियों के दरवाज़े खोले ताकि वो इससे मुतासर हो के अल्लाह तबारक व तआला के दीन को मान ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि फ़िरऔन और फ़िरऔन की कौम ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गद्दारी की और मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकियाँ दी और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का जीना हराम कर दिया, तो फिर मैंने उन पर कैद साली का और फल और खेतों की फसलों के नुकसान का अज़ाब मुसल्लत रखा, और वो बहुत सालों तक उन पर मुसल्लत रहा। और उसका मकसद ये था कि लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़े। फ़इज़ा जाअतहुम हसना, लेकिन उन्होंने नसीहत नहीं पकड़ी, उन्होंने नसीहत को नहीं माना, उन्होंने दीन को नहीं, अल्लाह के दीन को नहीं अपनाया। वो मुसलसल नाफरमानी पे लगे रहे और मुसलसल नाफरमानी पे लगे रहे। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फ़इज़ा जाअतहुम हसना कालू लना हाज़िही, जब उन पर कोई अच्छाई आती थी तो वो कहते थे ये हमारा मुकद्दर है, ये हमारे ही लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। या बाद लोग उसको अपनी काबिलियत गर्दानते थे और कहते थे कि ये हमारा नसीब और हमारा मुकद्दर और हमारी काबिलियत है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुकद्दर में ये लिख दी थी और ये हमें मिली थी। अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी नहीं समझते थे उसको, और उस पर बजाय आजिज़ी इख्तियार करने के और इतराते थे और तकब्बर करते थे, और अल्लाह तबारक व तआला फिर तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए तबाही के दरवाज़े खोलने थे। वइन तुसिबहुम सय्या यत्तय्यरू मूसा बिमूसा व मन माअहू, लेकिन जब कोई मुश्किल या तंगी आती थी या किसी आजमाइश में पड़ते थे तो वो कहते थे कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और उसके मानने वालों की नौसत है, इन्होंने मुल्क में मनहूस अमल करके तबाही और बर्बादी को दावत दी है, और इनकी वजह से हमारे लिए नौसत फैल रही है। वो मूसा अलैहिस्सलाम को ज़िम्मेदार ठहरा देते और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को। अल्लाह तो क्या ऐसा ही था कि मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से नौसत थी, या क्या ऐसा ही था कि अच्छाई उनका मुकद्दर थी और तंगदस्ती और मुश्किल वक्त मूसा अलैहिस्सलाम का मुकद्दर था, या अच्छाई उनके लिए आती थी, उनकी बरकत से आती थी, और तंगदस्ती और मुश्किलात मूसा अलैहिस्सलाम की अमाल की वजह से आते थे? ये क्या ऐसा था? देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला इसका क्या जवाब फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अला इन्नहुम ताइरुहुम इंदल्लाहि, खबरदार ऐसा नहीं है कि कोई नहुसत किसी के साथ है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और उसके मानने वालों के साथ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के पैरोकार हैं और अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं और आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान लाते हैं। तो उन पर नौसत कैसे, उनके लिए उनके साथ नौसत कैसे हो सकती है? अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को नहीं मान रहे। फिर फरमाया कि खबरदार नौसत अल्लाह तबारक व तआला के पास लिख दी गई है, मुकद्दर कर दी गई है तुम्हारा, और वो तुम्हारे अमाल की वजह से आ रही है। मूसा अलैहिस्सलाम की
ईमान की वजह से नहीं। अगर आ भी रही है तो तुम्हारे अमाल की वजह से आ रही है, और जिन अमाल को तुम किए जा रहे हो वो तेरे नहुसत का सबब बनते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अच्छाइयाँ नाज़िल करता है, वो तुम्हारा मुकद्दर नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात हैं। और अल्लाह चाहता ये है कि अच्छाई से मुतासर होकर तुम बुराई को छोड़ दो, लेकिन जब तुम ऐसा नहीं करते तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अमाल के सबब नहुसत नाज़िल करता है। फरमाया कि इंदल्लाहि वलाकिन अक्सर हम ला यालमून, नहुसत अल्लाह के पास लिख दी गई है, लेकिन इनमें से अक्सर जो हैं सरदार हैं या बड़े हैं या फिरौन की कौम के पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। कालू, और वो कहते हैं माह महताती नबी मिन महमाताती नबी मिन आयातिन, मूसा तो जिस कदर चाहे, जितनी चाहे और जहाँ से चाहे निशानियाँ ला के हमें दिखा दे। अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ ले आ, अपनी तरफ से ले आ, जादू कर दे। फमा नहनु लका बिमुमिनीन, हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाने वाले नहीं हैं। तू अल्लाह की निशानियाँ दिखा दे, दीन की बरक़ात दिखा दे, या जादू के ज़रिए से हमें परेशान कर दे, मनवा दे, हम किसी सूरत तेरे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। ये नहुसत तो चंद दिन की है, आएगी चली जाएगी। उनका ये ख्याल था कि मूसा अलैहिस्सलाम नहुसत जादू करते हैं और जादू के ज़रिए से नहुसत फैलती है, और इससे मकसद ये है मूसा अलैहिस्सलाम का कि ये तंग आकर बिला आखिर ईमान ले आएंगे। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज करते हुए फरमाते हैं कि जैसी भी तू आजमाइश में डाल दे, हमें जितनी भी मुश्किलात ले आ, जितनी भी निशानियाँ ले आ, जिस तरह का भी जादू कर ले, हम तुम्हारे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान, जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को दो टोक जवाब दे दिया कि हम तुम्हारे मज़हब को नहीं मानेंगे, तो जो मर्ज़ी कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अब वक्त आ गया था कि उन पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाज़िल होता। और अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब जब वक्त आ गया था, जब वक्त मुकर्रर हो जाता है और उस वक्त तक वो वक्त पहुँच जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला एक लम्हा उससे आगे पीछे नहीं करते, और फिर वो काम जो मुकद्दर होता है वो होके रहता है। उनके ये अल्फाज थे मूसा अलैहिस्सलाम से कि तू जादू करके हमें परेशान कर, तो निशानियाँ ला के कर, तो मुश्किलात दे के कर, हम तुझ पे ईमान नहीं लाएंगे। दो टोक फैसला सुनाने के वक्त वही था जिस वक्त अजाब का वक्त मुकर्रर हो चुका था। अजाब का वक्त और उनकी बात मैच हो गई टाइम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब भेज दिए। अब देखते हैं कि अजाब किस किस्म के भेजे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उन पर आंधी और तूफ़ान आया, तूफ़ान का अजाब मुसल्लत किया अल्लाह तबारक व तआला ने। वह जराद, और फिर जूं, कुम्मल, खटमल, वसफ़ाद, मेढक और दम, खून के जैसे अजाब उन पर नाज़िल हुए। तूफ़ान आया, आंधी और तूफ़ान इस तरह इस किस्म का कि फसलें सारी खड़ी तबाह हो गई, फल सारे ज़ाया हो गए, और इंसानों के खैमे उखड़ गए, और उनके घर तक उखड़ गए, और लोग सारे तबाह बर्बाद हो गए। और फिर उसके बाद जर्राद, टिड्डियों का, टिड्डी दल जो आजकल चल रहा है, इस किस्म का अजाब आया, और उसने खड़ी फसलों को और सारे सब्ज़े को और सारे दरख्तों को खड़े खड़े खा के तबाह कर दिया। और वो इस कदर जहरीली थी कि खुश्क दरख्त पे बैठती तो दरख्त और खुश्क होकर टूटने पे आ जाता। पत्तों वाले दरख्त पे बैठती थी और पत्तों वाला दरख्त खुश्क होकर टुंड हो जाता था। और इसी तरह अगर वो फसल पे बैठती तो फसल की न सिर्फ बालियाँ खाती थी बल्कि उनके तने तक तबाह कर देती थी। इस तरह का वकुम्मल, और इसी तरह जूं के अजाब उन पर आया, खटमल का अजाब आया, और इस तरह वो छोटी छोटी एक क्या कहते कैंगो टाइप वायरस, इस तरह की वो जरासीम उन पर आए, और वो पूरे उनके घरों पर छा गए, और वो मारते अपनी तरफ से दुनिया के सारे इलाज उन्होंने कर दिखाए, लेकिन वो जो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते, उनके घर, उनके बर्तन, उनके दीवारें, उनके बिस्तर, उनकी चारपाइयाँ सारी उनसे भरी हुई होती थी, और वो उनके जिस्म पर चिमटे हुए होते थे और नज़र आ रहे होते थे। और जुएँ थी उनके बालों पे इस तरह नज़र आ रही होती थी कि देखते देखते बालों से जुएँ गिर रही होती थी, और उनके आँखों के बालों पे भी जुएँ पड़ गई थी, और उनके मुंह और नाक से अंदर जुएँ जा रही थी, और वो लाख कोशिश करते थे वो जुएँ ख़त्म नहीं हो रही थी। और इस तरह के उन पर अजाब आए। मेंढक, सफ़ाद, मेंढक का अजाब आया, और मेंढक इस तरह आया कि
उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने घरों के अंदर मेंढक की भरमार कर दी और हर बर्तन में मेंढक उनको नज़र आते, हर जगह, हर चारपाई पे, हर बिस्तर पे, हर कपड़े पे, हर बर्तन में, जिधर भी वो करते देखते उनको दरवाजे के पीछे किसी चीज़ के नीचे देखते, पीछे देखते और उनको मेंढक ही मेंढक नज़र आते। और वो मेंढक इतने बदनमा और गंदे थे कि उनके ज़रिए से पूरे घर में उनके घरों में स्मेल बदबू आती थी और वो किसी चीज़ को हाथ लगाते थे, खा मेंढक हो या न हो, मेंढक की बदबू ज़रूर उनसे आती थी। इस तरह के अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नाज़िल किए। व दम और खून का अज़ाब भी उन पर एक निशानी के तौर पर नाज़िल हुआ और वो इस तरह था कि जिस तरह सारे घरों में, उनके घर में हर चीज़ पर बर्तन धो के रखते और खाने की कोई चीज़ उठाते तो उसमें खून के कतरे गिरने लगते, बर्तनों के ऊपर खून के कतरे छींटे पड़े होते, उनकी दीवारों पे, उनके घरों में खून के छींटे पड़े होते और वो उससे लाख बचने की कोशिश करते, धो के छोड़ रखते, लेकिन फिर जब उठाते तो वो खून ही खून होता था। इस तरह के अज़ाब उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसल्लत कर दिया। और ये अज़ाब ऐसे थे जिनको देख के इबरत पकड़ी जाती और ये गायब से आते थे। कोई इंसान के बस की बात नहीं थी कि इंसान इनको कम या ज़्यादा करता या हटा देता या टाल देता। ये सारी चीज़ें ऐसी थीं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं थी, कंट्रोल में आ भी नहीं सकती थी ये चीज़ें। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको भेज दिया उन पर अज़ाब के लिए, सिवाय इससे कि वो अल्लाह तबारक व तआला से इस्तग़फ़ार करते, तौबा करते और अल्लाह के दीन को, मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को मान लेते तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह अज़ाब उनसे हटा देना था। लेकिन उन्होंने चूँकि माना नहीं और अल्लाह ने टाला नहीं अज़ाब को। फिर फरमाया कि आयातुल मुफस्सिलात, इस तरह की जो निशानियाँ थीं ये तरतीबी और मुफस्सल तौर पर उनके पास आईं और आती रहीं और डराने का इंतज़ाम करती रहीं और उनको राह रास्ता लाने की कोशिश अल्लाह तबारक व तआला ने की। फस्तकबरू व कानू कौमन मुजरिमीन, और वो इनको देख के बजाय इसके कि नरम पड़ते और आजिज़ी इख्तियार करते और तौबा करते, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते और अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह तबारक व तआला का दीन मानते और मूसा अलैहिस्सलाम की कदर करते, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे ये चीज़ें उठा भी देनी थी। लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने तकब्बर किया, वस्तकबरू, और वो और तकब्बर में पड़ते रहे और तकब्बर करते जाए और तकब्बर करते गए। और जब वो तकब्बर में हद से बढ़ गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन पर ऐसे अज़ाब नाज़िल किए क्योंकि वो कौम मुजरम थी, वो बार बार जुर्म करती थी। और जुर्म एक यही था कि अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए दीन को झुठला रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर को तकालीफ दे रहे थे और बार बार कोशिश के बावजूद वो पैगम्बर की बात नहीं मान रहे थे या दीन की तरफ नहीं आ रहे थे और पैगम्बर को मनूस कहते और ख़ुद को खुश नसीब कहते थे और पैगम्बर को धमकियाँ भी देते थे और तकालीफ तरह तरह की दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वजह से उन पर अज़ाब नाज़िल किया। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों में शामिल करे जिन पर वो ख़ास मेहरबान होता है, उन लोगों पर में शामिल ना करे जिन पर उसने गज़ब किया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में।